नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए। हिंद महासागर ये सिर्फ एक समुद्र नहीं है, ये भारत की भौगोलिक सीमा से कहीं बड़ा, जी हाँ कहीं बड़ा एक राजनीतिक और सामरिक विस्तार है। लेकिन हाल ही में जो घटना हिंद महासागर में हुई है उसने एक बेहद असहज सवाल खड़ा कर दिया है। खबरें सामने आई कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई में एक ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया है, जिस पर मौजूद करीब 100 ईरानी नौसैनिक मारे गए। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई जा रही है कि ये जहाज भारत के आमंत्रण पर भारतीय नौसेना के एक शिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने आ रहा था। अगर ये तथ्य सही है तो ये केवल एक सैन्य घटना नहीं, ये भारत की संप्रभुता, उसकी विदेश नीति और उसकी रणनीतिक स्वायत्ता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। तो दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं और पूरा सच यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं इस चर्चा के माध्यम से। संप्रभुता एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ है वो बहुत गहरा है। दोस्तों, संप्रभुता का मतलब है कि किसी राष्ट्र के निर्णय, उसकी सुरक्षा, उसके क्षेत्र पर अंतिम अधिकार उसी राष्ट्र का हो। और भारत ने ये अधिकार बहुत लंबी लड़ाई के बाद हासिल किया था। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ दशकों तक चले आंदोलन, लाखों लोगों के बलिदान और राजनीतिक संघर्ष के बाद 1947 में भारत ने स्वतंत्रता पाई। और आपको पता है कि वो आज़ादी हमें कैसे मिली। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि संप्रभुता केवल एक या कानूनी स्थिति नहीं होती है, ये एक सतत प्रक्रिया होती है जिसे हर दिन मजबूत भी किया जा सकता है और धीरे धीरे कमजोर भी किया जा सकता है। अगर सचमुच ऐसा हुआ कि भारत के बुलावे पर आ रहे किसी विदेशी जहाज पर किसी तीसरे देश ने हमला किया और भारत की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई, तो ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से एक असामान्य स्थिति बन जाती है। सामान्यतः किसी भी संप्रभु देश से ये अपेक्षा की जाती है दोस्तों कि वो अपनी सामरिक सीमाओं और अपने आधिकारिक कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट रुख दिखाए। कूटनीति में शब्दों का भी महत्व होता है। कई बार एक आधिकारिक बयान या एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वही ये संकेत देने के लिए पर्याप्त होती है कि कोई देश अपनी स्थिति और अपने अधिकारों को लेकर सतर्क है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित रही है दोस्तों। शीत युद्ध के समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की थी कि वो किसी भी महाशक्ति के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि अगर बात करें तो समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं वो बदली हैं। आज भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों की अगर हम बात करें तो कई देशों के साथ अलग अलग स्तर पर साझेदारी भारत रखता है। और यही बहुध्रुवीय संतुलन भारत की कूटनीति की पहचान माना जाता है। लेकिन आलोचकों का की अगर बात करें तो आलोचकों का एक वर्ग ये तर्क देता है कि हाल ही के सालों में भारत की विदेश नीति में अमेरिका के साथ निकटता बहुत तेजी से बढ़ी है। क्वाड जैसे मंच, रक्षा समझौते और सैन्य सहयोग इसके उदाहरण बताए जाते हैं दोस्तों। समर्थक इसे भारत की रणनीतिक मजबूती मानते हैं, क्योंकि इससे चीन के बढ़ते प्रभाव का जो संतुलन है वो बनाने में मदद मिलती है। और वहीं आलोचक इसे इस रूप में भी देखते हैं कि इससे भारत के स्वतंत्र कूटनीतिक पहचान कमजोर हो सकती है। इस रूप में भी वो कहीं ना कहीं से देखते हैं। तो हिंद महासागर की बात अगर हम करें तो ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक है। पढ़ा भी होगा आपने। वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है दोस्तों। भारत की भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो इसे इस महासागर का एक केंद्रीय देश बनाती है।
और इसी कारण भारतीय नौसेना लंबे समय से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी कि क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता की भूमिका की बात करती है। और ऐसे में अगर इस क्षेत्र में कोई ऐसी घटना होती है जिसमें भारत की भूमिका या प्रतिक्रिया अस्पष्ट दिखाई दे, तो स्वाभाविक रूप से बहस तेज हो जाती है, गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। इतिहास हमें यह भी सिखाता है दोस्तों कि बड़ी शक्तियों के बीच जो संतुलन बनाना हमेशा आसान नहीं होता। हर देश को अपने राष्ट्र हितों, अपनी सुरक्षा और अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। और कई बार सार्वजनिक बयान और वास्तविक रणनीति ये अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। इसलिए किसी भी घटना को समझने के लिए आधिकारिक तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण बहस को फिर से जीवित कर दिया है। क्या आज की दुनिया में किसी मध्यम शक्ति के लिए पूरी तरह स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना संभव है, या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन की राजनीति में हर देश को किसी न किसी धुरी के साथ चलना ही पड़ता है? हिंद महासागर की जो लहरें हैं हर दिन उठती गिरती रहती हैं, लेकिन भू राजनीति की लहरें उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। सवाल सिर्फ एक जहाज या एक सैन्य कार्रवाई का नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि आने वाले समय में भारत अपनी सामरिक पहचान, अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता को किस तरह परिभाषित करेगा। क्योंकि इतिहास में देशों की ताकत सिर्फ उनकी सैन्य क्षमता से नहीं बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि वो अपने राष्ट्र हितों की रक्षा किस दृढ़ता और स्पष्टता के साथ करते हैं। तो दोस्तों पूरा सच आपके सामने हमने रखा है। अब इस सच को जानने के बाद आपके मन में क्या विचार है, क्या प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।